स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज का वीडियो में मैं आपको अप्रैल मंथ में कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, ये आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में यूट्यूब की अर्निंग भी दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड रहता है कि भाई तुम लॉस में हो गए, ऑप्शन बाइंग में कोई प्रॉफिट में नहीं रहता है, लॉस में ही रहते हैं और तुम सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो यूट्यूब से अर्निंग के लिए। तो आज भाई आपको यूट्यूब की अर्निंग भी दिखा देंगे कि भाई कितना पैसा मैं यूट्यूब से कमा ले रहा हूँ, कितने करोड़ों रुपए छाप रहा हूँ। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले भाई पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आज के वीडियो में आपको मैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जितना भी प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है, जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा अप्रैल मंथ का, साथ में यूट्यूब की अर्निंग दिखाऊँगा। तो अभी देखिए, आज है 30 अप्रैल, आज के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम हो रहा है 3:36। ठीक है, आज के दिन मैं कोई ट्रेड नहीं लिया था। यहाँ पे देखेंगे पोजीशन में तो मेरा कोई भी पोजीशन नहीं है, ठीक है। और ऑर्डर में देखेंगे तो कोई भी ऑर्डर नहीं है। मनी की बात करें तो यहाँ देखिए 20,737 रुपये मेरे अकाउंट में है। और कल का जो प्रॉफिट हुआ था उसको मैं विड्रॉ कर लिया था। देखिए, कुछ भी ऑर्डर आज के दिन मैंने नहीं लगाया। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, कल मार्केट बंद रहेगा तो इसलिए आज उसकी एक्सपायरी थी। आज वेडनेसडे दिन है तो एक्सपायरी आज के दिन हो गया था। और मार्केट में मेरे हिसाब से कुछ खास ऐसा प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला कि जहां मैं ट्रेड करता तो मेरा प्रॉफिट होता, इसलिए मैंने ट्रेड अवॉइड कर दिया। और अपना कुछ रूल है, उस रूल के हिसाब से मैंने आज के दिन ट्रेड नहीं किया। आप लोग बताइएगा, अगर आपने आज के दिन ट्रेड किया है तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। फिलहाल अपना कुछ रूल है, उसको रूल को भी जान लेते हैं। पर उसको जानने से पहले भाई देखिए, डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर यह है कि भाई अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ किसी के भी प्रॉफिट या लॉस से आप उसको जज ना करें, ठीक है। उसके पीछे उसकी मेहनत होती है, बहुत कड़ी मेहनत होती है। हो सकता है उसने पहले बहुत लॉस देखा होगा और उसके पीछे उसका रिस्क होता है, ठीक है। मैंने अपने रिस्क पे कितना प्रॉफिट बनाया है ये अलग चीज़ होती है, आप कितना रिस्क पे कितना प्रॉफिट बनाते हो ये अलग चीज़ होता है। तो इसीलिए आप किसी के भी प्रॉफिट से, किसी के लॉस से उसको जज ना करें, ठीक है। हर आदमी इंसान मेहनत करता है और अपने हिसाब से वो इसमें कामयाब होना चाहता है। पर सीखने के बाद, समझने के बाद अगर आप ये काम करेंगे तो जो आज आप लॉस करेंगे वो लॉस करने से बच सकते हैं। और अगर सीख के पेशेंस से अगर आप वेट करके अपने टाइम देने के बाद, अगर ट्रेडिंग में समय देने के बाद अगर आते हैं तो फिर बाद में आपका यहाँ पे भी प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है। तो यही है कि भाई अगर आप ये वीडियो देख के अगर तुरंत ये सोच रहे हैं कि चलो भाई कल से मैं डीमेट अकाउंट ओपन करके पैसे हम भी डाल देते हैं और प्रॉफिट कर लेते हैं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि बिना सीखे यहाँ पे जो भी आता है उसका लॉस ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग को आगे दिखाता हूँ। मेरा कुछ रूल है, अगर पहली बार कोई वीडियो देख रहा है तो उनको भी जानना चाहिए कि मैं किस बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, क्या क्या पीछे का लॉजिक होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, मेरा रूल है प्रॉफिटेबल के लिए कि मैं देखिए निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि इसी दोनों इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी है। जो मेरे रेगुलर वीडियो उनको पता होगा। अगर निफ्टी में एक्सपायरी होती है तो मैं सेंसेक्स में ट्राई करता हूँ, सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है तो मैं निफ्टी में करता हूँ। एक्सपायरी वाले इंडेक्स में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए लिखा है नो ट्रेडिंग एक्सपायरी इंडेक्स, ठीक है। एक्सपायरी वाले इंडेक्स में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइंड रहता है कि मेरा इतना लॉस हो जाएगा तो मैं डे क्लोज कर देता हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। प्रॉफिट अगर हो गया तो मेरा डे क्लोज हो जाता है। कोशिश करता हूँ कि कम से कम ट्रेड में अपना टारगेट मिल जाए। अगर एक ट्रेड में भी अपना टारगेट मिल जाता है तो मैं डे क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। अब देखिए, इस महीने की शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो अगर 1 अप्रैल से अगर मैं ट्रेडिंग किया हूँ तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। लगभग 15,000 के अराउंड मैंने उस ट्रेड में कैपिटल यूज़ किया था। तो 15,000 रुपये से मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नी ये आज इस महीने का स्टार्ट किया था, ठीक है। वैसे तो 30 दिन का ये पूरा महीना था, पर उसमें से सिर्फ हम 15 दिन ही ट्रेड किए थे, मतलब आधा महीना हमने ट्रेडिंग किया था। 3 दिन हॉलीडे था, एक गुड फ्राइडे था, एक अम्बेडकर जयंती था और एक किसी और हॉलीडे था, मुझे याद नहीं है। और 30 दिन में से सिर्फ 19 दिन ट्रेडिंग के लिए था, मतलब 19 दिन में ही आप इस महीने में ट्रेड कर सकते थे। उसमें से 19 में से हमने सिर्फ 15 दिन ट्रेडिंग किया, 4 दिन हमने ट्रेड अवॉइड किया था। और मुझे लग रहा है कि वो साइडवेज होगा या एक्सपायरी वाला ही दिन होगा जिस दिन मैंने ट्रेड अवॉइड किया था। तो 30 दिन में से हमने सिर्फ 15 दिन ही मतलब 19 दिन में से हमने सिर्फ 15 दिन ही ट्रेड किया। तो देखिए, कम ट्रेड करने का और किस दिन ट्रेड करना है, किस दिन ट्रेड नहीं करना है, ये सब चीज़ों को आपको नॉलेज होनी चाहिए। और मार्केट में जितना टाइम देंगे, जितना एक्सपीरियंस आपको होगा, उसके बेसिस भी आपका ये हो सकता है कि आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये अंदाज़ा एक्सपीरियंस से ही आता है कि आपको किस दिन ट्रेड करना है, किस दिन ट्रेड नहीं करना है। जैसे आज के दिन मैं था कि भाई मैं ट्रेड नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो भाई एक ट्रेड करूँगा, अगर प्रॉफिट मिलेगा। पर मेरे हिसाब से जो मैंने लेवल
मार्क किया था उस लेवल को वो क्रॉस ही नहीं कर रहा था, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा था पर उसको सस्टेन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ट्रेड अवॉइड कर दिया। और एक्सपायरी वाले दिन मेरा ये रहता है कि अगर 12 बजे से पहले मुझे ट्रेड मिल जाता है तो ठीक है, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो ये कुछ रूल्स हैं मेरे जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। और इसी तरह से आपको भी मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ रूल बनाना पड़ेगा, कुछ स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, तभी आपको ऑप्शन बाइंग में खासकर आप सक्सेस मिल सकता है। तो ये चीज़ था। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी मैं बता देता हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि भाई मतलब कि उनको प्रॉब्लम होती है मुझसे। किस बात की प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा हर चीज़ फ्री है, ठीक है। मैं कोई कोर्स सेलर नहीं हूँ, मैं कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं किसी को भी ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी का कोर्स बाई करिए। यूट्यूब पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फ्री में, आप उस पर वीडियो देख के आप खुद सीख सकते हैं। ना मेरा कोई टेलीग्राम या कोई पेड ग्रुप है, ठीक है, कि मैं वहाँ से इनकम बना रहा हूँ, ठीक है। ना मेरा कोई एफिलिएट लिंक है कि मैं कहूँगा कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अकाउंट खोलिए तो मैं आपको कोई प्रीमियम ग्रुप में ले लूँगा कि वहाँ से मेरी कुछ अर्निंग आ रही हो, ठीक है। मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग है। मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ और यूट्यूब पे मेरी कितनी अर्निंग हो रही है आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा, आपको बेहतर पता चल जाएगा। कुछ लोगों को ये बताने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ कि भाई कुछ लोग ऐसे चैलेंज किए थे मुझे इंस्टाग्राम पे, मुझे क्या बोलते हैं कि यूट्यूब के कमेंट्स में हमेशा नेगेटिव और हमेशा गालियाँ देने के लिए वैसे कि रेडी रहते हैं कि भाई बस इसकी कुछ भी गलती मिल जाए तो इसको बस मैं बोल दूँ, उल्टा सीधा बोल दूँ, और उनको हो सकता है कि इससे बहुत खुशी मिलती है। कुछ लोग तो भाई बैठे हैं कि बस मेरा लॉस देखना चाहते हैं कि लॉस हो जाए तो भाई बड़ा मज़ा आ जाएगा लॉस में इसको देख के। और भाई अब चलिए, अब ये है कि कुछ लोग क्यों क्या कहा जाए, वैसे तो अपने जो भी छोटी सी फैमिली है, जो यूट्यूब की फैमिली है, उसमें से 99% लोग भाई मेरी बात को समझते हैं और उनके ट्रेडिंग पे जो मेरे वजह से डिसिप्लिन आ रहा है उसको सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि चलो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। वरना मुझे यूट्यूब पे काम करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पिछले लगभग 1.5 साल हो गए होंगे, 1.5 साल से भी कम हुए हैं मेरे ख्याल से, जब मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ। और ना मेरी कोई इतनी रीच है कि मैं लोगों वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि मैं कोशिश करता हूँ कि आप कैसे ट्रेडिंग करें, कैसे डिसिप्लिन ट्रेडिंग करें। मेरा मेन फोकस इस पे रहता है। अगर ये सब चीज़ करना होता तो मैं पहले ही दिन से कर देता, और 5,000 भी मिनिमम मैं कोर्स पे अगर रख दूंगा तो लोग कोर्स बाई करेंगे ही, कुछ ना कुछ लोग तो बाई करेंगे, तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। पर मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है क्या, ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग से मैं अपना खुद को संभालता हूँ, मेरा अपना घर चलता है ट्रेडिंग से, तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग को लगता है कि भाई मैं ये सब चीज़ करके पैसे बनाना हूँ, तो उनके लिए ये चीज़ था। साथ में कुछ लोग हैं, अभी मैं स्क्रीन पे उनका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, क्योंकि ज़रूरी है करना, क्योंकि जब आपको उल्टा सीधा कोई एलिगेशन लगाएगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये देखिए किस तरीके से ये लैंग्वेज इनका यूज़ किए हैं। और ये मुझसे 1 मंथ का PNL मांग रहे थे कि PNL दिखाओ। ऐसे तो यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले बहुत हैं, तो ठीक है, 1 मंथ का PNL क्या, इससे पहले का भी PNL मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। और वीकली बेसिस पे मैं वैसे PNL शेयर करता था, पर इस बार मैं नहीं ला पाया वीडियो, तो फिर इसलिए मैं सीधे पूरे मंथ का PNL शेयर करूंगा, ताकि आप लोग को ये पता चल सके कि ऑप्शन बाइंग में अगर आप डिसिप्लिन से, अगर आप स्ट्रैटेजी बिल्ड करके, अगर सीख के आएंगे तो आपका भी प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर ऐसे ही आएंगे गैम्बलिंग करने तो फिर आप एक चैनल पे आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, दूसरे चैनल पे जाएंगे, और बस इसी तरह से आप चलता रहेगा। किसी को गालियाँ देंगे, किसी को कुछ देंगे, आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। और जो लोग मुझे बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग मत करो, सिर्फ इस वजह से मुझे गालियाँ देते हैं कि तुम ऑप्शन बाइंग करते हो, ठीक है। कि उस पर चलूँगा कि कोई मुझे बताएगा कि तुम्हें ऑप्शन बाइंग करना है या ऑप्शन सेलिंग करना है, ठीक है। किसी दिन मैं वीडियो बना दूंगा कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ठीक है। उनको मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में रहता है, बिल्कुल रहता है, पर ये भी कभी सोचा करिए कि ऑप्शन सेलिंग के लिए कितने पैसे चाहिए, और क्या किसी रिटेल ट्रेडर के पास इतने पैसे हैं। तो हमेशा ऑप्शन बायर के कंपेयर में ऑप्शन सेलर हमेशा कम होता है, तो इसीलिए वहाँ पे जो भी प्रॉफिट करेगा तो उसकी रेशियो थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है ऑप्शन बाइंग के कंपेयर में। ये किसी को समझ में नहीं आता है, पर खैर क्या बोला जाए। और गालियाँ देने वाले गालियाँ देते रहेंगे और उनके लाइफ में यही होता रहेगा। तो चलिए वीडियो को आगे हम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस महीने मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है। और जितना प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वीडियो देख के ही उनको करारा जवाब मिल ही जाएगा, जो इस तरह से मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। अब उनके यही है, उनके लाइफ में उनका एक ही मोटिव है कि जाके वीडियो पे दूसरों को गालियाँ दो, इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज करके गालियाँ दो,
ठीक है। इंस्टाग्राम का तो मैं मैसेज लगा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर वो लगा दूंगा तो फिर आप लोग कहेंगे कि भाई क्या इससे कोई पर्सनल दुश्मनी है किसी की। पर क्या बोला जाए, लोग ऐसे हैं अपने इंडिया में, इसीलिए तो अपना इंडिया पीछे रह रहा है ये सब चीज़ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रोल बनते जा रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ देना चाहते हैं, ना कि सीखने पे विश्वास करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए 1 अप्रैल से मैंने यहाँ लगा दिया, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक का है। ठीक है, देखिए पहले 1 अप्रैल को मेरा प्रॉफिट हुआ था 4,922 रुपये का। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ ठीक है, प्रॉफिट लॉस छोड़िए, पहले ये चीज़ देखिए, इस महीने में सिर्फ 2 लॉस। ठीक है, अब ये 2 लॉस कभी किसी का मतलब कि ऐसे ही नहीं हो जाता है कि कोई तुक्का वैसे बन जाता है, इसके पीछे प्रॉपर डिसिप्लिन होता है। ठीक है, कि हर दिन प्रॉफिट करना और किस दिन प्रॉफिट नहीं करना, किस दिन ट्रेड नहीं करना, ये सब चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। ठीक है, ये एक दिन में नहीं होता है, इसके पीछे एक जर्नी होती है, और मेरा यही मानना है हमेशा से कि ट्रेडिंग एक जर्नी है। ठीक है, और इस जर्नी में हर कोई को अपना एक एक दिन प्लान करना पड़ता है, तब जाके वो जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब इस पूरे मंथ में मेरा सिर्फ 2 लॉस है। ठीक है, अब यहाँ से मैं सीधे टाइम वेस्ट करते बिना किए आपको सीधे 30 अप्रैल तक ले चलता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल सेलेक्ट हो गया। और यहाँ देखिए ओवरऑल PNL मेरा है 31,043 रुपीज़। ठीक है, 31,043 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और ब्रोकरेज कट करने के बाद मेरे पास आया 27,074 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉफिट हो सकता है किसी के लिए एक दिन का प्रॉफिट हो। ठीक है, किसी के लिए भाई ये क्या हो सकता है कि एक हफ्ते में ये प्रॉफिट कर सकता हो, किसी के लिए भाई ये कुछ भी हो सकता हो, किसी के लिए कम हो, किसी के लिए ज़्यादा हो। पर भाई जिस कैपिटल से मैंने ट्रेड किया है वो भी देखा जाए तो 15,000 रुपये से, 15,000 रुपये से मैंने 31,043 रुपये का प्रॉफिट किया है। ब्रोकरेज कट करने के बाद 27,074 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आपके सामने है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और ये नहीं कि सिर्फ एक महीने में ये चीज़ हुआ है, ये कंसिस्टेंट तौर पे होता है। बीच बीच में देखिए, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो बीच बीच में आपका एक महीना बीच में, या 1-2 महीने आपके बीच में आएंगे थोड़े से अप्स एंड डाउन्स वाले। ठीक है, जैसे मेरा फरवरी मंथ था, पर आपको रेगुलर कैसे प्रॉफिट करना, उस चीज़ से कैसे बाहर करना है, यही मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपको कोई कोई फ्री में नहीं सिखाता है। ठीक है, यही सब चीज़ के लिए लोग आपसे पैसे वसूलते हैं, पर जो फ्री में सिखाता है भाई उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, ये देखिए 31,043 रुपये है, ये कल का प्रॉफिट है 1,700 रुपये। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, किसी दिन आपका बढ़िया प्रॉफिट होता है, किसी दिन कम प्रॉफिट होता है, और जो लोग को लगता है कि छोटा प्रॉफिट लेके क्या वो कर पाएंगे, तो वो ये वीडियो देखिए कि जब आप छोटा छोटा प्रॉफिट करके आप कंपाउंडिंग करते हैं और 1 महीने बाद जब देखते हैं रिजल्ट, तब आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, कुछ अचीव किया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, देखिए 3 अप्रैल को मेरा लॉस हुआ था 3386, जिसपे ब्रोकरेज लेके 3754 रुपये का मेरा लॉस हुआ था। अब चाहता तो मैं इसी दिन पूरा पूरा कैपिटल गंवा सकता था, जो लोग करते हैं। ठीक है, लगे रहते हैं लॉस रिकवर करने के चक्कर में और पूरा कैपिटल गंवा देते हैं। फिर उसके बाद देखिए मैंने नेक्स्ट डे एक ही ट्रेड किए, और देखिए 4,375 रुपये का प्रॉफिट ले लिया, इससे ज़्यादा प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया। ठीक है, फिर 4,958 रुपये, 3,352 रुपये। फिर एक दिन मेरा और लॉस हुआ 15 अप्रैल के दिन 1,870 रुपये का यहाँ लॉस हुआ था, जो ब्रोकरेज कट करने ब्रोकरेज लेके 2,029 रुपये का यहाँ पे मेरा लॉस हुआ था। उसके बाद से देखेंगे तो 4,387, 2,800, 1,300, 1,140, 551, 1,200, 3,200, 1,710। तो बहुत बड़ा नहीं प्रॉफिट बना है, क्योंकि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। ठीक है, जितना कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि भाई 15,000 से हम 15,000 प्रॉफिट बना लें एक दिन में, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो नेट PNL पे देख लेंगे तो 1-2 दिन बीच में मेरे थोड़े से डिफ़िकल्ट वाले आए थे, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड हमारे ज़्यादा हो गए थे, 11 ट्रेड हो गए थे, और इसमें मेरा प्रॉफिट लॉस चला था, लास्ट में मैंने प्रॉफिट लेके बंद कर दिया। तो बीच में ऐसे कुछ दिन होंगे जो आपको थोड़ा सा मतलब कि आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 23 और 25 अप्रैल के दिन हुआ था। 23 अप्रैल वाले दिन देखेंगे तो 7 ट्रेड हुआ था, ये 22 सेल मिला के लेता है तो 14 ट्रेड दिखा रहा है। तो यहाँ पे 551 रुपये ही प्रॉफिट बने थे, जिसमें कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका था, फिर भी थोड़ा सा कभी कभी होता है कि और बड़ा प्रॉफिट कर लेते हैं और उसके वजह से प्रॉफिट चला गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक दिन एक भी टारगेट मिल जाता है एक ही ट्रेड में तो डे क्लोज कर देना चाहिए। तो ये चीज़ था। बाकी देखेंगे तो कम ट्रेड रहा है हमेशा से मेरा, देखेंगे 4-2 ऐसे ही चला है। यहाँ पे देखेंगे 2-2 ट्रेड। तो वही है कि यही डिसिप्लिन मैंने फॉलो किया है, और आप लोग को भी यही बोलता हूँ कि भाई आप लोग भी इसी डिसिप्लिन को फॉलो किया करिए। तो देखिए इस महीने मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, 31,043 रुपये। ठीक है, अभी भी इंडिया में बहुत लोग का इतनी सैलरी नहीं होती होगी, पर यहाँ ऑप्शन बाइंग करके, ऑप्शन ट्रेडिंग करके
आप इतना पैसा बना ले रहे हैं तो ये कम नहीं है, और रेगुलर बना रहे हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 27,074 रुपये का प्रॉफिट इस महीने मैंने अपना कर लिया है, जिसमें से 2,000 रुपये ब्रोकरेज लग गए हैं। थोड़े से लास्ट वीक, मतलब कि जो लास्ट अभी वीक चल रहा है इस मंथ का, उसमें मेरे थोड़े से मतलब कि ट्रेड ज़्यादा हो गए थे, जिसके वजह से ब्रोकरेज और बढ़ गए थे, वरना मैं ट्रेड उतना लेता नहीं हूँ। तो 2,000 रुपये ब्रोकरेज में चले गए, 1,968 रुपये मतलब कि चार्जेस में चले गए। तो 3,968 रुपये मेरे ब्रोकरेज और चार्जेस मिला के लग गए हैं। 100 ट्रेड्स ये जो दिखा रहा है, ये बाई सेल मिला के दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे टोटल मैंने 50 ट्रेड इस महीने लिए हैं। इस महीने 50 ट्रेड किए हैं, और 50 ट्रेड में से सिर्फ 2 दिन मेरा लॉस रहा है, बाकी हर दिन ग्रीन में रहा है, और 31,043 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आप लोग बताइए कि क्या ये तुक्का से हो सकता है? आप लोग बताइएगा। और जिनको लगता है कि मैं धूल बन जाऊंगा, मेरा लॉस हो जाएगा, तो भाई उनको खुशी होगी। तो भाई मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आने से पहले भी मैं ट्रेडिंग करता था, और यूट्यूब आज कर रहा हूँ, कल को नहीं करूँगा तो भी मैं ट्रेडिंग करते रहूँगा। तो बस यूट्यूब से बस मैं ऐसे ही चले आता हूँ, आप लोग को सिखाने के लिए, फ्री में कुछ बताने के लिए। अगर आप लोग ऐसे रिस्पांस देंगे तो फिर मैं नहीं भी आऊँगा। ऐसा मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, पर लोगों का प्यार है कि जो बार बार बोलता है कि नहीं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। कुछ लोग, कोई लोग बोलता है कि आपकी वजह से मेरा ओवर ट्रेड बंद हो गया है, तो इस वजह से मैं आता हूँ। अब चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ कि यूट्यूब पे कितना अर्निंग होती है, क्योंकि बहुत लोगों को पेट में दर्द होता है कि भाई यूट्यूब में मैं करोड़ों रुपए छाप रहा हूँ। तो चलिए भाई यूट्यूब की अर्निंग भी दिखा देते हैं। तो देखिए, ये मेरा चैनल है बनारसी ट्रेडर, 1470 सब्सक्राइबर हैं इसमें मेरे। और ये देखिए, एस्टिमेटेड रेवेन्यू देख लीजिए, 880 रुपये इस महीने के बने हैं। ठीक है, लास्ट 28 डेज का ये दिखा रहा है, 880 रुपये बने हैं। ठीक है, चलिए इससे भी आप लोग का मन नहीं होगा तो मैं आपको अर्निंग सेक्शन में दिखाता हूँ। यहाँ पे अर्निंग सेक्शन पे मैंने क्लिक किया है। ठीक है, और यहाँ पे वॉच पेज एड्स, मतलब कि जो मेरे वीडियोस आते हैं लॉन्ग वीडियोस, उस पर कितना अर्निंग हुआ है उसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एनालिटिक्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये तो इस महीने का है कि मतलब कि 824 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे लाइफ टाइम, मतलब जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, जब से बनाया हूँ, उसके बाद मोनेटाइज होने के बाद मेरे कितनी अर्निंग हुई है अभी तक, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये देखिए 5503 रुपये। ठीक है, यहाँ पे ऑल पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये है 5,927 रुपये। अब ये ऑल पे इसलिए किया हूँ क्योंकि शॉर्ट्स पे कोई सुपर चैट एक दो भाई लोग बहुत पहले भेजे थे, तो वो सब मिला के 5,927 रुपये अभी तक बनाए हैं। और मेरा चैनल अक्टूबर का मोनेटाइज हुआ है, अक्टूबर का। और आज चल रहा है अप्रैल ख़त्म। ठीक है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 6 महीने में 5,927 रुपये बने हैं मेरे। ठीक है, 5,927। अब जिसको लगता है कि भाई इस पैसे से मैं बहुत बड़ा करोड़पति बन जाऊंगा वीडियो डाल के, तो वो रियलिटी देख ले। ठीक है, अब इससे ज़्यादा रियलिटी और मतलब कि पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से मैं और कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, कि भाई मैं बहुत करोड़ों छाप रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो कुछ उसके लिए पीछे ये रीज़न है, तो कुछ रीज़न नहीं है। पहली चीज़ तो आप लोगों को खुद समझना चाहिए कि 1470 सब्सक्राइबर में मैं क्या कर लूँगा। ठीक है, अभी तो मेरा ये है कि भाई आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कल हो सकता है बंद कर दूँ, मेरा मन के ऊपर है भाई, मैं नहीं करूँगा। बीच में मैं कई बार बोला कि भाई इसमें मुझे कुछ मिलता नहीं है। मेरे ट्रेड्स रिकॉर्ड करने के चक्कर में कितनी बार मेरा लॉस हुआ है, या मैं सही जगह एंट्री नहीं ले पाया हूँ। एक दिन आप लाइव ट्रेड करिए, लाइव ट्रेड को रिकॉर्ड करिए, फिर जैसे ही मैं लाइव में जिस तरह से मैं डिस्कस करता हूँ पूरे ट्रेड्स को, उस तरह से डिस्कस करिए, और उसके बाद वीडियो अपलोड करिए। देखिए कितने मेहनत का काम है, ये आसान काम नहीं है। ठीक है, पर मैं बिना किसी उसके, मैं आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो डालता हूँ, और इसलिए डालता हूँ कि आप लोग सीखें, आप लोग सीखें, आप लोग समझें। ठीक है, ये नहीं कि मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे तो मैं ऑलरेडी अपने ट्रेडिंग से ही कमा रहा हूँ, वो स्किल है, वो स्किल मेरी हमेशा काम देगी, चाहे यूट्यूब पे मैं रहूँ चाहे ना रहूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोग के ऊपर है, आप लोग जो सोचना है जो सोचिए, जिसको नेगेटिव कमेंट करना है करने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर हाँ, ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लोग जो बोल देते हैं तो फिर वो लगती है बात। ठीक है, वो लग जाती है बात कि हाँ, मैं अगर कोई काम इतना ईमानदारी से कर रहा हूँ तो फिर मैं उसके एक्सपेक्टेशन रखता हूँ लोगों से। पर हाँ, कुछ लोग हैं कि भाई वो इस तरह की बातें करते रहेंगे, और
करेंगे, आने वाले टाइम में और लोग भी आएंगे, वो करते रहेंगे, उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा। पर हाँ, ये चीज़ था कि आज मैं आपको अपनी यूट्यूब की अर्निंग और साथ में अपना इस मंथ का वेरीफाइड पीएनएल भी दिखा दिया हूँ। अगर आपको अगर मेरी काम पे, मेरे ईमानदारी पे अगर अगर शक है, कुछ भी शक है, तो भाई चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। और लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है, इसके पीछे इसकी मेहनत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इसी तरह से मैं फ्री में कंटेंट देता रहूँगा। और कोशिश रहेगी कि आप लोग के जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मैं यहाँ पे ये वीडियो सिर्फ पीएनएल का इसलिए बनाता हूँ ताकि जो लोगों को लगता है कि भाई बड़े कैपिटल से ही ऑप्शन बाइंग में पैसे बन सकते हैं, तो ये मिथ मैं तोड़ रहा हूँ और तोड़ूंगा। और आप लोग का साथ चाहिए बस। आप लोग भी इसी डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे तो आप भी ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है, छोटे कैपिटल से बस छोटा सा रिस्क लेना है और ट्रेड कट करके बाहर बाहर हो जाना है। ठीक है, फिर वेट करके वहाँ पे वेट नहीं करना है कि फिर से ट्रेड लूँगा फिर प्रॉफिट बनाऊँगा, कुछ नहीं। बस आपको ट्रेड करना है, आपका ट्रेड हो गया, टारगेट मिल गया, ले क्लोज। ठीक है, मार्केट आपके लिए पूरा दिन नहीं खुला है। इस चीज़ को फॉलो करेंगे तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और इसी चीज़ को मैं रिपीट तौर पे बताता हूँ और आज भी बता रहा हूँ। आप लोग को फॉलो करेंगे तो आपका भला होगा। आज नहीं फॉलो करेंगे तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या साल भर बाद इसी चीज़ को फॉलो करके ही प्रॉफिटेबल बनेंगे, गारंटी मैं देता हूँ। और किसी भी भाई पेड ग्रुप में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी का लाइव ट्रेड देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम करना है अपने खुद मेहनत करिए, उस पर अपने बल पे करिए, किसी के सहारे पे नहीं कि कोई लाइव ट्रेड में आपको ट्रेड दे दे तो उसके पीछे बैठ के आप ट्रेड ले लें और प्रॉफिट में हो जाए। तो 1-2 दिन हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखिए। और सब यूट्यूब पे फ्री में है, किसी का भी चैनल देखिए, किसी को भी चैनल देख के आप वहाँ से ज्ञान ले सकते हैं। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी का भी कोई पेड ग्रुप, कोई पेड सर्विस नहीं लिया है कि मैं किसी का सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ, चलो भाई कुछ सीख लूँगा, कोई कोर्स बाय कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ बताने का मतलब था। बाकी आप लोग खुद समझदार लोग हैं, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन गया है पर बनाना ज़रूरी था। और अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक ही मोटिवेशन हमें जो इस चैनल पे वर्क करने के लिए आगे कॉन्फिडेंस देता है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग का प्यार। और वो प्यार सिर्फ और सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब से मिल सकता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और ट्रेडिंग वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।